सर, लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार की बिल्डिंग खड़ी हो गई है नोएडा में, उसको ध्वस्त कर दिया गया है आज, क्या लग रहा है सर आपको? बिल्कुल ये भ्रष्टाचार की बिल्डिंग ही थी। नोएडा अथॉरिटी के जो लोग इसमें मिले थे, बिल्डर मिले थे इसमें, बिल्कुल नेग्लिजेंस हुआ है। पहले ध्यान नहीं दिया गया कि इतनी पास बिल्डिंग कैसे बन रही इलीगल तरीके से। तो अब जो भी हुआ है, उन्होंने 10 साल तक फाइट किया, जैसे मैंने न्यूज़ में देखा था। अब उनको सक्सेस मिली है, तो एक तरीके से ये बहुत सही हुआ है। ये एक मैसेज है ऑल ओवर इंडिया के जितने भी बिल्डर्स हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि अगर आप लोग भी अगर कोई भी इलीगल बिल्डिंग बनाएंगे तो यही अंजाम होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग गिर गई है, भ्रष्टाचार की बिल्डिंग थी ये, क्या गारंटी है कि आगे भ्रष्टाचार नहीं होगा? देखिए, मुझे 100% तो गारंटी नहीं है कि भ्रष्टाचार हट जाएगा, लेकिन फिर भी ये असर करेगा। मैं कहता हूँ 50% तो असर करेगा। एटलीस्ट नोएडा अथॉरिटी, जितनी भी अथॉरिटी है बनाने वाली, जो भी बिल्डिंग्स बनाती है हर एक शहर में, एटलीस्ट उनके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर आसपास रहने वालों ने कंप्लेन कर दी तो उनके ऊपर गाज गिरेगी ही गिरेगी, केस होना ही होना है। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग अब भविष्य में ऐसी नहीं बनेंगी। हमारे देश में घर तोड़े जाते हैं जैसे आज तोड़े गए हैं, लेकिन सरकारी जो इमारतें होती हैं, चाहे पुल ज़्यादा गिर जाते हैं जो बिना बारूद के ही गिरते हैं। आखिर उनमें करप्शन जो करते हैं उनमें क्यों नहीं होती है कार्रवाई? पुल तो ऐसे गिर जाते हैं, बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। ये तो मजबूत बिल्डिंग थी ना? बिल्कुल मजबूत बिल्डिंग थी। अब देखिए, वो जो पुल के करप्शन वाली आप बात कर रहे हैं, वो तो अब जितनी सरकारी मिलो जुलो का काम होता है उसमें तो अब कोशिश टूट जाते हैं, पुल टूट जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, उसमें ना हम लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग तो वोट दे के बस सही बंदा चुन सकते हैं ना। मेरा तो यही कहना है, सही बंदा चुनेंगे तो वही सही काम करवाएगा, वही सही चेक रखेगा। करीब 2 दर्जन अधिकारी नोएडा प्राधिकरण के इसमें जो है, जिन पे मुकदमे हुए थे, क्या लग रहा है उन पे कुछ कड़ी कार्रवाई होगी जिन पे मुकदमे दर्ज हुए इस मामले को लेकर? आशा तो करता हूँ कि होंगे। जैसे कि बिल्डिंग गिरा दी गई है तो चांसेस तो ये है कि हाँ, कार्रवाई ज़रूर होगी। और नोएडा तो हुई नहीं सर? हुई नहीं। अब कई तो रिटायर भी हो गए, कई तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन अब आगे आने वाले जो आएंगे कर्मचारी, तो उनके ऊपर तो एटलीस्ट एक प्रेशर रहेगा ना कि मेरे को कोई भी ऐसा इलीगल प्रोजेक्ट पास नहीं करना है जिसकी वजह से जिसका अंजाम ये हो। लोग कहते हैं कि योगी जी की जो सरकार है ना, बुलडोजर वाली सरकार है, इसमें बुलडोजर नहीं लगा एक भी इस इमारत को गिराने में, लेकिन बारूद से ये बिल्डिंग गिराई गई है। क्या लगता है कि एक जो छवि है योगी साहब की, वो बुलडोजर चलाने वाली, उसको थोड़ा बल मिलेगा? और नहीं, देखिए, इसको बल भी मिलेगा, प्लस यहाँ पे बुलडोजर का तो कोई काम ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ बुलडोजर से तो लोग हैं ना कि वो एक इमेज बना दिया कि बुलडोजर वाली सरकार है। हाँ, वो तो देखिए, वो तो छवि बना दी गई है। हर एक आप स्टेट में देखेंगे, हर एक सरकार की कोई ना तो कोई छवि होती है, ठीक है। तो इस बिल्डिंग के कोलैप्स को लेकर हम लोग उनसे कनेक्ट कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं अभी फ़िलहाल बोले तो, ठीक है। लेकिन योगी जी ने अगर इस प्रोजेक्ट को, इसमें हाई कोर्ट का साथ दिया है, गवर्नमेंट का भी साथ, हाँ, पुलिस ने भी साथ दिया, यूपी पुलिस ने, तो वो बहुत अच्छा काम किया कि इसमें कोई भी बाधा नहीं डाली गई पार्टी की तरफ से, ना ही प्रशासन की तरफ से। तो ये बहुत अच्छी बात रही। क्या लग रहा है सर, ये जो इमारत गिरी है, जो निवेशक हैं सर, जिन्होंने इसमें अपने फ्लैट बुक कराए थे, उनको न्याय मिला? मेरे हिसाब से तो नहीं मिला, क्योंकि देखो, हमेशा जब एक घर होता है वो एक सपना होता है, उसके लिए 10 साल 15 साल की मेहनत होती है, पैसे होते हैं। सो न्याय तो नहीं है, बट ये है कि एक चीज़ मैं ये कह सकता हूँ कि काम थोड़ा सा जल्दी हुआ, डिसीजन पे जल्दी आया इस बार। नहीं तो पुराने आप देखोगे सिचुएशंस में 15 साल तक चलता रहता था, कुछ होता नहीं था। बट इसमें फाइनली कोर्ट का भी उसमें एक हाथ रहा और गवर्नमेंट का भी हाथ रहा, डिसीजन जल्दी आया। तो न्याय पूरा तो नहीं है, बट ये है कि कुछ तो हुआ इसमें। तो क्या लग रहा है कि भविष्य में ऐसी बिल्डिंग बनेंगी फिर से जो अवैध रूप से बन जाती हैं? देखो, इस घटना से हमें यही सीखना चाहिए कि एक तो कितना सारा आप देखो कि पैसे का कितना वेस्टेज हुआ, इतना ज़्यादा वेस्टेज हुआ। तो ये तो सीखना चाहिए कि हमें लोगों का पैसा है सबसे पहला वेस्ट हुआ, नेचुरल रिसोर्स वेस्ट हुआ, इतना सारा सीमेंट, बालू, ईटा, सब कुछ लगा, सब कुछ वेस्ट हुआ, ठीक है। तो ये सब एक तरीके से आने वाली सरकारों के लिए भी एक तरीके से आप समझ लीजिए, तो ये एक लेसन है उनके लिए भी कि अगर आप आएंगे तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट ना करें कि जो आम जनता, क्योंकि अब आम जनता आप देखेंगे अब जागरूक और ज़्यादा हो गई है सोशल मीडिया की वजह से। जहाँ भी कोई घटना होती है, यहीं पे थोड़े दिन पहले भी जो घटना हुई थी, तो उसमें भी सोशल मीडिया की वजह से ही जस्टिस मिला लोगों को। हाँ जी, तो उसमें भी लोगों को सोशल मीडिया की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो ये थोड़ा अवेयर हो जाएंगे सब। और मेरे ख्याल से इसमें नॉर्म्स बेशक हैं, नॉर्म्स तो हैं, लेकिन वो नॉर्म्स फॉलो क्यों नहीं है। बात ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि नॉर्म्स फॉलो क्यों नहीं हुए। तो उस नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए एक मेरे ख्याल से कमेटी होनी चाहिए जो इस तरह की बड़ी बिल्डिंग्स जब भी बने तो उसको ये मॉनिटर करे कि हाँ, यहाँ पे नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि बन गई पूरी बिल्डिंग, उसके बाद लोग शिकायत कर रहे हैं वहाँ के और फिर जाके लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं, पहले नॉर्म्स को फॉलो होना चाहिए, उसके लिए कमेटी देखनी चाहिए कि नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं बिल्डिंग में या नहीं हो रहे हैं।
तो वो चीज़ हमें एक बार देखना पड़ेगा, वो हमारे सरकार से अपील भी करनी पड़ेगी किस तरह से नॉर्म्स एक कमेटी बने जो नॉर्म्स को प्रॉपर सुपरवाइज़ करे और देखे कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फॉल्ट नहीं है, कुछ ये तो नहीं है। हाँ, लेकिन जो यहाँ पे लोग आते हैं दूर दूर से कि हमें घर लेना है, नोएडा में अच्छी लोकेशन है, कुछ उनको लगेगा कि यहाँ पे कुछ न्याय हो रहा है? देखो अगर आप 10-15 साल पहले की बात करो तो मेरे हिसाब से प्रशासन अभी स्ट्रिक्ट है, ठीक है, और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हुआ है, बट अभी हम रास्ता बहुत दूर का है, अभी बहुत आगे जाना है, बट फिर भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा परिवर्तन आया है। तो सर मुझे बताइए, जो ये बिल्डिंग गिराई गई है, करीब 200 करोड़ रुपये इसकी बनाने में लगा था खर्चा और करीब 70 करोड़ रुपये इसको गिराने में लगा है। कुछ लोग कह रहे थे कि इस बिल्डिंग को गिराएंगे, ध्वस्त करेंगे, बहुत करोड़ों रुपये खर्च आएगा, कुछ इसका बीच का रास्ता निकल सकता था क्या आपकी नज़र में? देखिए, इसका बीच का रास्ता कई लोग तो ये भी सजेस्ट कर रहे थे इसको स्कूल बना दो या हॉस्पिटल बना दो, चैरिटी, हाँ चैरिटी में दे दो। लेकिन बात ये थी कि इससे पता है होता क्या, इससे फिर हौसले बुलंद हो जाते बाकी बिल्डर्स के। अगर उन्होंने भी कोई और बिल्डिंग बनाई होती है, उनके दिमाग में खौफ नहीं रहता कि अरे चलो अगर सरकार कार्रवाई करेगी तो बाद में हम लोग चैरिटी में बदल देंगे इसको, तो ये डर नहीं रहता उनके दिमाग में। मतलब एक नज़ीर पेश की गई है। हाँ, एक नज़ीर पेश की गई है कि अगर बिल्डर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि बिल्डर्स आप देखेंगे पूरे इंडिया में बिल्डर्स जो हैं उपभोक्ता के साथ बहुत ज़्यादा धोखा करते हैं, कई साल तक पोजेशन नहीं मिलता है, कई साल तक रजिस्ट्री नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये उनके लिए लेसन है कि आपको जो आपके ख़रीदार हैं फ्लैट के, उनके साथ सही से पेश आए। अगर आपको पैसा पूरा दे रहा है तो उनको टाइम से दे सब कुछ, ऐसे धोखाधड़ी ना करें। मेरे ख्याल से मिलना तो चाहिए, बट यहाँ पे हमें लग रहा है कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनका बहुत सालों का कमाई है, और एक बार में जो डाले हैं इसमें कमाई में, अब ये देखा जा सकता है कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो तो अब सरकार की बात है। सरकार देंगे कि नहीं देंगे, उसको न्याय फैसला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आगे की बात है जो सरकार लेने वाली है अब। ठीक है।